700 बीघा जमीन अवैध रूप से यहाँ के इस्लाम के लोग कब्जा किए हुए हैं। ये शासन और प्रशासन ने लंबी जांच के बाद पिछली बार त्योहनी में एक जनसभा लगी थी और दरबार के डीएम साहब खुद थे और डीएम साहब ने हमें से वायदा किया था कि हम पूरी ठीक से जांच कराएंगे। और मैं डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सबको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जांच के द्वारा पाया कि सारे अवैध रूप से कब्जा किए हुए और 700 बीघा जमीन पर अवैध रूप से बसे हुए हैं। अगर उनको अब बेदखल करने की अगली कार्रवाई हम लोग करेंगे तो शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये निष्कर्ष भी है, ये आप लोग चाहें तो जूम करके इससे ऑर्डर में इसमें एक बार ये निष्कर्ष पढ़ देते हैं। बहुत सबसे पहले एक शासन प्रशासन के लिए तालियां बजाई जाए, ये सराहना का काम कर रहे हैं। और महाराज जी आपके आशीर्वाद से और जिलाधिकारी देहरादून और एसडीएम चक्राता त्यूनी के आशीर्वाद से प्राइवेट खातेदारों का नाम काटकर वन गुजरों का नाम अभिलेखों में अंकित किया गया है। जिन निजी खातेदारों का नाम वन गुजरों के नाम अंकित किया गया है वे सभी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, मतलब हम लोग अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन किसी भी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम इंद्राज नहीं की जा सकती। ऐसी दशा में जो गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का नाम 1983-84 के बंदोबस्त में राजस्व अभिलेखों में दर्ज अंकित किया गया है वह विधि सम्मत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मूल खातेदार, यदि मूल खातेदार नहीं तो मृत्यु हो गई तो उनके वंशजों को 186 का नोटिस दिया जाए, परित्याग का नोटिस। साथ ही बंदोबस्त के दौरान जो दर्ज किया गया है उस राजस्व अभिलेखों से हटाने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति के नाम नहीं लग सकती है, इसलिए सभी व्यक्तियों का नाम राजस्व अभिलेखों से दर्ज किया जाना त्रुटिपूर्ण है और इसलिए ऐसे सभी व्यक्तियों का नाम हटाया जाए। 186 का नोटिस तथा जो बंजर भूमि पर इन लोगों बंजर भूमि वन गुजरों का नाम अभिलेखों में बंदोबस्त के दौरान अंकित किया गया है उन लोगों के विरुद्ध भी राज्य सरकार पुनः बंजर में दर्ज कराने हेतु विधिक कार्रवाई करेगी। ऐसी लंबी सूचनाएं हैं। हम लोगों ने 13 अप्रैल को भूख हड़ताल के लिए समय दिया था, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद वो कार्यक्रम इसलिए स्थगित करते हैं कि हमें पहले ही ये जांच रिपोर्ट मिल गई है। मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि 4 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद ये आज बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी मतलब रिपोर्ट हमारे पास महाराज जी आई है और ये बहुत बड़ा काम है। बस अब एक निवेदन है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इतने लंबे समय से लोग अवैध रूप से रह रहे और अवैध रूप से 700 बीघा जमीन बहुत बड़ी होती है और किसानों के साथ लंबे समय से दुर्व्यवहार हो रहा है और उनके जो अधिकार है छीना गया और उस पर कार्रवाई ये पहली बार हो रही है। तो मैं भाजपा शासन का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसको संज्ञान लिया। यहाँ के शासन प्रशासन को भी हम उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसे फर्स्ट प्रायोरिटी से काम कराया और ये भी अब आशा करते हैं कि उनको बेदखल करने की कार्रवाई और नाम पुनः जिनके हैं जिस स्थान पर, चाहे बंजर भूमि है चाहे किसी किसान के हैं, वो पुनः अभिलेखों में वही दर्ज हो, इसके लिए अगली कार्रवाई शासन प्रशासन से करने के लिए हम पुनः आग्रह करते हैं। और यह ज्ञापन एसडीएम साहब को दे रहे हैं इसी आशा के साथ उप जिलाधिकारी महोदय को कि बिना विलम्ब करे इसको तुरंत खारिज करके और जिनके नाम है, जो इसके अधिकारी हैं वास्तव में, उनके पुनः नाम अभिलेखों में दर्ज कराया जाए और उनका कब्जा जो है, जो अवैध है, उसको भी हटाया जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं। वही ये बहुत बड़ा एक खुलासा है कि चातरा में जो 1983 में जमीन नाम लगे, धर्मदास की, रूपराम की, गुलाब सिंह की और गुलाब सिंह आदि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। खड़कू है, चौसाल में जो है गुमान सिंह आदि की जमीन, खड़कू की जमीन, ऐसे जमीन जो है जौनसारी जनजातियों की जमीन इनके नाम गलत तरीके से लगी, बड़ी बड़ी मिस्टेक है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अब का शासन का कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की और पहली बार आज ये साबित हो चुका है कि जितने भी इन लोगों के नाम जमीन नाम लगी है ये सभी हमारे क्षेत्र में गलत तरीके से घुसे हैं और गलत तरीके से नाम इंद्राज किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नाम इंद्राज करने के पीछे एक बड़ी साजिश है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और वो ये है कि कैसे ही देवभूमि को अपवित्र किया जाए, देवभूमि को घेरा जाए और बंदोबस्त के दौरान स्वामी जी एक कार्य हुआ है। कुछ मामले ऐसे हैं जो कि 51-52 के बंदोबस्त के दौरान हुए और कुछ मामले ऐसे हैं जो 83-84 के बंदोबस्त के दौरान हुए।
ठीक है। तो ये जो है उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी है ये बातें। तो नियम में जो इसको निरस्त करने की या इसकी जो प्रक्रिया आगे करने की जो विधि संगत जो प्रक्रिया होगी उसको हम यथाशीघ्र करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो।